था यह मेरे अपने रिश्ते नाते वाले करते थे। ये लोग एक भूल कर रहे थे। यह मनोज कुमार को नहीं जानते थे। मनोज कुमार वह नाम है जिस कार्य के प्रति लग जाता है उस कार्य को पूरा करता है। कार्य को सफलतापूर्वक कर सामने वाले व्यक्ति की बातों का जवाब कार्य पूरा कर देता था। तर्क वितर्क में कार्य पूरे नहीं होते। मैं अपने लक्ष्य के प्रति डटा रहा। जो लोग सफलता के प्रति जुनूनी होते हैं, चोटी पर पहुंचने वालों को सफलता भी झुककर सलाम करती है। चांदी को मात दी, अब बारी सोने की है। 2. सोने का मतलब है जब लोग जली कटी बातें करते हैं, सुनाते हैं। जो लोग सफलता की राह पर हैं, उन लोगों को सबसे पहले उनके अपने लोग सुनाते हैं। क्या कर रहा है, यह आपके बस की नहीं है। ये आप नहीं कर सकते। लोगों से बात करना आसान नहीं है। जब आप अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं, सामने वाला व्यक्ति अपनी महाभारत शुरू कर देगा। जली कटी बातें सुनाएंगे जिन्हें आपको सुनना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आपके लिए सुनना मुमकिन है। मैं लोगों से बातें करता गया, लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। उन्हीं लोगों ने मुझे सोना बना दिया। सुनने वाले लोग गोल्ड यानी सोना होते हैं। जो सुनेंगे नहीं वह क्या जाने सोना किस चीज का नाम है। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे लोगों की जली कटी बातों ने सुनने लायक बना दिया। जब मैंने लोगों को सुनना शुरू किया, लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बिजनेस है। बिना फॉर्मल ड्रेस के लोग हल्के लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई को नहीं जानते। जो लोग जानते हैं वही लोग सफल हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसे गहराई से समझने की जरूरत है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग फॉर्मल ड्रेस में होते हैं, ऐसे लोग एक्साइटेड, जुनून और अपने प्रति ईमानदारी से भरपूर होते हैं। जो लोग सपनों को प्राप्त करने के लिए डटे रहते हैं, ऐसे लोगों में कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। ठीक एक पुलिस वाले की तरह। पुलिस वाले बिना वर्दी के आशाएं महसूस करते हैं। वर्दी सीने पर आने के बाद पुलिस वाले ऐसे ही फिजूल की बातें नहीं करते, सोच समझकर बातें करते हैं, सम्मान करते हैं, ड्रेस कोड में होते हैं। पुलिस वाले किसी व्यक्ति को अपशब्द नहीं बोल सकते। वर्दी पहनने के बाद पुलिस वाले को गाली देने का लाइसेंस मिल जाता है। गाली कानून का पालन न करने वाले को गाली देते हैं। जो कानून का पालन करते हैं उन लोगों से इज्जत से पेश आते हैं। ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के लोग सुनने के बाद सुनते हैं, जिन्होंने सुनकर सामने वाले को लाभ की बातें। 20. विजय असफलता पर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में धैर्य और एक्साइटेड रहना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पैसा ही कमाना नहीं सिखाता, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करता है। जहां लोग पर्सनैलिटी। 21. विजय असफलता पर बताते हैं, वही व्यक्ति सोने के समान होता है। अब बारी आती है हीरे बनते कैसे हैं। 3. प्रिय दोस्तों, अगर आप मानते हैं मैं हीरा हूँ, फिर आप हीरा हैं। जो अपने आप को हीरे लायक नहीं समझते, ऐसे लोग हीरा तो छोड़ो लोहे के लायक भी नहीं है। इंसान हीरे से कम नहीं है। हीरे की कीमत लगाना आसान है, इंसान की कीमत लगाना नामुमकिन है। जितना स्वयं को तराश लोगे उतना ही आप चमक जाओगे। आप हीरे को कितना भी तराश लो रहेगा कांच का टुकड़ा। इंसान को तराशने का काम लोग करते हैं, हीरे को तराशने का काम जौहरी करता है। इंसान हीरे की कीमत लगा सकता है, मगर इंसान की कीमत कोई नहीं जानता। इंसान वह हीरा है जिसे तराशने का काम जौहरी बनकर हम स्वयं अपने आप को तराशते हैं। जो लोग अपने आप को तराशते हैं उन्हीं लोगों की पहचान लोगों में अलग चमकती है। ठीक एक डॉक्टर की तरह 95% लोगों में से सिर्फ 5% डॉक्टर निकलते हैं। ऐसा क्यों 5% डॉक्टर ही निकलते हैं?
ऐसा इसलिए 5% लोगों ने अपने आप को डॉक्टर बनने के लायक समझा, बाकी के 95% लोगों ने अपने आप को डॉक्टर बनने के लायक नहीं समझा। ऐसा इसलिए ये लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग 5% वालों के साथ लग जाते हैं वही लोग सफल हो जाते हैं। इन्हें आप इस तरह से समझे, जो लोग अपने दिमाग की नियमित रूप से साफ सफाई नहीं करते वही लोग पिछड़ जाते हैं। साफ सफाई का मतलब जो अपने दिमाग को नॉलेज नहीं देते हैं, वह लोग केवल जंग लगे लोहे की तरह होते हैं, जंग लगे लोहे के समान होते हैं। उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती, कीमत उसी व्यक्ति की होती है जो लोगों में अलग चमकता है। चमकता वही है जो लोगों के कार्य में सहयोग देता है, सामाजिक बातें करता है, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करता है, लोगों के दुख सुख में लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी समझता हो, वही व्यक्ति हीरे के समान होता है। डेवलपमेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, 3 से 4 लाख रुपए खर्च करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में छोटी सी अमाउंट लगाकर अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। ये धैर्य रखना भी सिखाता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो लोग धैर्य रखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करते हैं, वही बड़ा काम कर जाते हैं। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करते हैं, कुछ दिनों तक काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग लें। एक बार नहीं, कम से कम 1 वर्ष तक ट्रेनिंग लेते रहे। इसके लिए आपका कोई कारोबार होना चाहिए, जैसे कि दुकान चला रहे हो, या आपकी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है। कोई भी एक बिजनेस होना चाहिए, चाहे छोले कुलचे वाले हो या फ्रूट वाले। आपका कोई भी एक कारोबार होना चाहिए, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में धैर्यपूर्वक काम कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप पर धैर्य रखना होगा। अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ा आदमी बनना है, इन सब के लिए धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने 10 लोगों को बताया, कोई नहीं आया। 50 लोगों को बताया, 80 लोगों को बताया, 100 को बताया, कोई नहीं आया। क्या कारण थे जो हमारे साथ कोई नहीं आया? 100 लोगों को प्लान दिखाने के बाद, 1-to-1 प्लान देने के बाद कोई नहीं आया। इन सब का एक ही कारण है, आपने ट्रेनिंग नहीं ली। आपने पहले दिन बिजनेस प्लान देखकर मोटिवेट होकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की इनकम ने आपको मोटिवेट कर दिया, जिसकी वजह से आपने समझ लिया मैं लोगों को न्यू बताऊंगा, लोग ऐसे बताने से ज्वाइन हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता, ये ट्रेनिंग नहीं होती, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। बड़े बड़े सपने इसलिए दिखाए जाते हैं। आपके भेजे में यानी दिमाग में ये सारी चीज की नॉलेज तो है, मगर आप जगा नहीं पा रहे थे। आपके भेजे में रुकी हुई नॉलेज को जगा देंगे और आपको जो चाहिए वह आप प्राप्त सकें। इसलिए ट्रेनिंग का लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है यहाँ से आपकी इनकम नहीं आएगी, इनकम जरूर आएगी जब आप ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग से होने वाले लाभ को लोगों में शेयर करते हैं। लोग आपकी बातों से मोटिवेट होकर प्लान देखते हैं, जहाँ पर आपके सीनियर पहले से रेडी रहते हैं, क्योंकि आप भी प्लान देना सीख रहे हो। आपके साथ साथ गेस्ट प्लान देख रहा है। प्लान समझ आया या नहीं आया, यहाँ पर आपके सीनियर अपना रोल अदा करते हैं। आपके सीनियर दमदार होते हैं, इन्हें सिस्टम की नॉलेज होती है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की नॉलेज होती है। इन लोगों ने धैर्य रखकर सिस्टम को फॉलो किया, ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग को समझा। आपके सीनियर के अंदर सिस्टम ही नहीं, सिस्टम बोलता है। लोगों के द्वारा सफलता मिलती है, सफलता दिखती है, दूसरों को सफल बनाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वही लोग ऊंचाइयों को छूते हैं। धैर्य आपको सिखाता है,
धैर्य आपको सिस्टम में रोके रखता है, धैर्य आपको सफल बनाता है। प्रिय दोस्तों, मैंने सबसे पहले सीखा अपने आप में धैर्य कैसे रखा जाए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ट्रेनिंग ने मुझे धैर्य रखना सिखा दिया। सामने वाले व्यक्ति ने कुछ कहा, हम अपने आप पर धैर्य नहीं रख पाते। प्लान देने गए, प्लान देखा और आग बबूला हो गए। यहाँ पर आपको धैर्य से, समझदारी से काम लेना होगा, धैर्य रखना होगा। धैर्य रखना सीखा है तभी आप प्लान दे पाएंगे। पता लगा जिनको बिजनेस प्लान बताने गए थे, वहां से हम सीख कर आ गए। एक दो जगह पर ऐसा हुआ और हम अपने आप पर धैर्य नहीं रख पाए। नतीजा डीमोटिवेट होकर बिजनेस को छोड़ देते हैं। सामने वाला व्यक्ति यही तो चाहता था। 95% लोग ऐसे ही होते हैं। वह यही चाहते हैं सफल न हो हम। कूड़े कचरे वाले लोगों के ढेर में हैं, आपको भी जाने नहीं देंगे। यही वो समय होता है जब आपकी अग्नि परीक्षा होती है। आप कहाँ तक सीख चुके हैं? आप में धैर्य है क्या? हाँ, नहीं। जब आप पूरी तरह सीख चुके होते हैं, आपके सीनियर की मोहर लग जाती है। अब आपको कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं कर सकता। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, उन लोगों को अपने सिस्टम में कैसे जोड़ सकते हैं, यह आप बखूबी जान चुके हैं। अब आप में धैर्य रखने की शक्ति है, बहुत धैर्य है। ईमानदारी से प्लान देते हैं, दिल से देते हैं, लोगों के बारे में लोगों से सकारात्मक बातें करते हैं, लोगों को सफलता की बात बताते हैं। लोग आपकी बातों को सुनकर मोटिवेट होकर आपके साथ आते हैं। लोग आपकी बात को प्रायोरिटी देते हैं। लोग ज्वाइन करते हैं। लोगों के ज्वाइन करने से आपको इनकम आएगी। जहां आपने ज्वाइन कराया है, उन्हें इनकम कैसे आएगी इसके बारे में आपके साथ आए व्यक्ति को आप सिखाते हैं, ट्रेनिंग में ले जाते हैं, ग्रुप मीटिंग में ले जाते हैं। अपने सीनियर से समय समय पर काउंसलिंग कराने से व्यक्ति बचा रहता है, सिस्टम को फॉलो करता।